प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसकी बातों की ओर ध्यान दें और समझदार हो जाएं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे सृष्टि के सृजनहार, हे यहोवा, हे हमारे मददगार, हे हमारे सहायक, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करता हूँ। आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे के लिए वचन दिया खुदावंद, ताकि मैं बोलूँ और खुद भी समझूं और दूसरों को भी समझाऊं, खुद भी उस पर चलूं और दूसरों को चलने के लिए सलाह दूं। पितर आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और इन वचनों को हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन पाक साफ शुद्ध जो पवित्र हैं, खुदावंद खुदा, धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हे प्रभु, हे मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, जो भी इन वचनों को सुने वो इस पर अच्छी तरह से ध्यान दे, कान लगाकर सुने और अपने जीवन में वो बातें जो परमेश्वर मना करता है उससे दूर हो जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर यहोवा के समर्थी, जलाली, कदूस और जीवित नाम से जो यीशु मसीह है, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर जो बातें करता है वो चाहता है कि मनुष्य उनको सुने, समझे, जांचे, परखे, ताकि वो अपने सही मार्ग पर चले। हम इन वचनों को हर रोज बोलते हैं, प्रचार करते हैं, आप सुनते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप जानते हैं और मैं अपनी जगह पर अपने लिए जानता हूँ। क्योंकि इन वचनों को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा ख्याल लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, कोई मेरे से गलतियाँ हुई हैं, कोई भूल चूक हुई है और जो आत्मिकता है वो अगर नहीं बढ़ती, इसका मतलब है कि हमारा मार्ग सही नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर का वचन नीति वचन में आज आपको बताएंगे। वो कहता है, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते, हम किसी काम के नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि किसी काम का मतलब ये है कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, संसार में अपने आप को क्या कहते हैं, फन्नी खां समझते हैं, बड़े समझदार मानते हैं, लेकिन भीतर से कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, यानी कि सब काम जानने वाला है, लेकिन किसी काम की करने की इसके पास युक्ति या कोई अकल नहीं होती। इसलिए वो वचन में एक बात कहता है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। कोई भी काम तुझसे गलत हो गया है, उसको दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, जब तक वो ठीक ना हो जाए, यानी कि अगर आपने किसी को बुरा भला कह दिया है तो उसके लिए क्षमा ना मांगी जाए, या आपने किसी के साथ ऐसी कोई बात कर दी है, किसी का दिल दुखाया है, तो कहता है कि पहले इन बातों को आगे बढ़ने से, वचन की ओर बढ़ने से पहले अपने आप को उसके हाथों में दे। कैसे? जैसे हरनी के समान शिकारी के जाल में, शिकारी के हाथ से, और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। इन वचनों को आप पढ़ सकते हैं, नीति वचन 6वां अध्याय, उसकी 4 और 5वीं आयतें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे चिड़ी मार जो जाल लगा के बैठे होते हैं, वो उनके हाथ से अगर जो पंछी बचते हैं वो पहले नीचे ध्यान रख सकते हैं ताकि उनके पांव जाल में ना फंस जाए, वो वहाँ से उड़ जाएं। और दूसरी बात, नींद ना आना। नींद ना आने का मतलब है कि तब तक तेरे को रात को नींद ना आए, तेरे चैन ना आए, जब तक तू अपनी गलती मानकर क्षमा ना मांग ले।
हालेलुया। लेकिन उसके लिए परमेश्वर कोई बात कहता है, वो कहता है मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। और परमेश्वर की आज्ञा अपने हर एक जन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, यहाँ तक कि माता पिता के हुक्म से भी ज़्यादा बड़ी है जो परमेश्वर ने की है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है, हमको बनाया है, हमारे माता पिता को, उनके माता पिता को, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ये एक थैला लेकर सब्जी लेने वाली बात हो जाती है कि हर रोज आपको एक काम करना ही करना है। लेकिन उसकी बात इस तरह है, वो कहता है फिर भी अपनी माता की शिक्षा को ना तज। बेशक हम परमेश्वर की ओर से सृजे हुए हैं, चुने हुए हैं, लेकिन अपनी माता की शिक्षा को ना तज। वो क्या कहती है उसको ध्यान दे। वो कहती है नम्र बन, दीन बन, कमज़ोर ना बन, समर्थी बन, बलवान बन, उसकी आज्ञा को मान, उसके आगे अपना सर झुका। हालेलुया। दूसरी बात, वचन कहता है कि इनको अपने हृदय में सदा के लिए गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना। अब आप ऐसा ना करें कि इन वचन को कागज पर लिखकर एक तवीज में डालकर अपने गले में डाल लें। इससे कुछ नहीं हो सकता जब तक आप उस वचन को पढ़ पढ़ कर, बोल बोल कर, समझ समझ कर अपने हृदय में नहीं लिख लेते या उसको इस्तेमाल नहीं करते, कोई फायदा नहीं। और क्या कहता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा करे और जागते समय तुझसे बातें करेगी। क्या चीज? तुम्हारी माता की शिक्षा। वो इसीलिए कहता है कि परमेश्वर की बात को तो तू मानेगा ही मानेगा, लेकिन पहले उस बात को मान जो तेरी माता, जिसने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, तकलीफ सही है, दुख सहा है, दिन रात बेचारी सोई नहीं, उसकी बात को ध्यान रख, उसकी इज्जत कर, उसको दुख ना दे। और इन बातों के होते हुए क्या होगा? कहता है तुम समर्थी बनोगे, तुम अक्लमंद बनोगे, तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा और संसार तुमसे प्रेम करेगा। हालेलुया। और बात वो कहता है क्या? आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यीशु मसीह अपने वचन में क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो वचन है हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला का मतलब है कि अगर हम अंधेरे में खड़े हैं तो अगर हम दीपक को अपने आगे करेंगे तो हमें सारी चीज़ चारों तरफ दिखाई देगी। अगर हम सिर पे रखेंगे तो हमारे ऊपर अंधेरा रहेगा, क्योंकि दिए तले अंधेरा एक सबसे बड़ी सच्चाई है। उसके नीचे कभी रोशनी नहीं हो सकती। उसको दिए को नीचा करके देखना पड़ता है ताकि शिक्षा की बात आ जाए कि आपको अपना मार्ग देखने के लिए क्या चाहिए? रोशनी, उजाला। उजाला कैसा उजाला? जैसे सुबह दिन का उजाला होता है, रात की जो अंधेरी बातें हैं वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम उसकी बात के लिए इसके होते हैं, कहता है ताकि तुझको किसी बात की घटी और कमी ना हो। वो कहता है आलसी मत बन। आलस करने से क्या होता है? आप कहें ठीक है, माँ है मेरी, उसको मैं कल पूछ लूँगा, कल उसकी बातों को सोच लूँगा, घर में रहना है, उसकी सेवा करनी है, मैं उसको फिर शिक्षा के लिए कहूँगा कि माँ मुझे शिक्षा दे। आप जानते हैं कि याकूब को उसकी माँ ने गलत शिक्षा दी थी, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से ही अच्छी बात बन गई, जबकि उसने अपनी माता का हुक्म मान लिया। उसकी माता ने क्या कहा कि तेरा भाई एसाव तेरे पिता से आशीर्वाद
ले लेगा और तू उन बातों से वंचित रह जाएगा। पिता माता का आशीर्वाद जीवन को आगे बढ़ाता है, सुखमय करता है, शांतिमय करता है। लेकिन अगर आप उस बात को ध्यान नहीं देते तो आप भटक जाएंगे। याकूब ने अपनी माता का हुक्म मानकर अपने हाथों में उसके द्वारा दी गई मेमनों की खालों को पहनकर अपने पिता के पास चलकर झूठ बोलकर सारी आशीषें, बरकतें, वरदान पिता से पा लिए। और जो मुख से वचन निकल जाता है, आप भी सोच लीजिए, वो कभी मुंह में वापस नहीं जाता। यहोवा इसीलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि जो वचन उसके मुख से निकल जाता है वो पूरा होकर वापस आता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर सिखाने वाला आपको डांट दे तो उसका बुरा मत मानो, उसको सोचो कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ इस बात के लिए मुझे झिड़के पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, क्या मैंने अनजाने में गलती की है या जानबूझकर की है। अगर वो आपको कह रहा है कि ये गलती है और आप फिर भी उसके सामने उस वस्तु को तोड़ देते हैं तो वो गलती जानबूझकर होती है। उसके लिए पश्चाताप की बात कोई नहीं होती, सजा की बात होती है। बाल हठ, क्षत्रिय हठ और राज हठ एक ऐसे हठ हैं, हठ का मतलब है कि जिद्दी बन जाना। बच्चा अगर किसी बात को कहता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप बच्चे से प्रेम करते हैं आप उसको ला के देंगे। वो आते ही क्रोध में तोड़ देगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो बालक है। क्षत्रिय अगर किसी बात की जिद करती है तो याद रखिए वो खून की नदियां बहा देती है, लेकिन अगर उसकी बात पूरी हो जाए तो समझ लीजिए कि पूरे संसार में शांति हो जाती है। और राजा का हठ ये है कि इसको कत्ल कर दो, कत्ल करना पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर सिरजा हुआ है। उसके लिए उसकी कोई गलती हो या ना हो, आप उसको सजा नहीं दे सकते। क्या परमेश्वर को आप कोई सजा दे सकते? मूसा कई बार परमेश्वर को बातें कहता था कि हे प्रभु, तू इनको क्यों मारता है, तू इनको बचा के लाया है। क्या परमेश्वर नहीं जानता था इस बातों को? जानता था, लेकिन वो मूसा की समझ देखता था कि कहां तक ये काम करती है। ये वही शख्स है जो परमेश्वर के साथ चलने से इनकार करता था, आज ये दूसरों के लिए अपना प्राण देने को तैयार है। और यही बात यीशु मसीह कहता था कि अपने मित्रों के लिए प्राण देना ही सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं इन सबको नाश कर देता हूं, वो कहता है मेरा नाम अपनी किताब से काट दे, मुझे नहीं चाहिए। अगर संसार का कोई पास्टर होता, कोई चरवाहा होता, कोई संत होता, तो फौरन कहता, हाँ प्रभु तू इनको सबको नष्ट कर, मैं तेरी सेवा करता हूँ, तू मुझे इन सब का मुखिया बना दे, ओहदेदार बना दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से कोई बात छुपी नहीं होती, वो केवल परमेश्वर परीक्षा करता है। अब वो कहता है आलसी मत बन, जिस काम को आपको कहा गया है उसको फौरन पूरा कर। हालेलुया। सुनिए, इससे पहले जो हमने वचन पढ़े हैं वो नीति वचन की किताब 6वां अध्याय उसकी 20, 21, 22 और 23 वचन तक पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय उसका 6वां वचन। ये बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है परमेश्वर।
सुलेमान के मुख से। वो कहता है, आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। चींटियां सृष्टि की सबसे समझदार प्राणी होती है। आप जानते हैं कि चींटी की आंखें नहीं होती। अगर उसकी आंखें होती तो उसका मार्ग एकदम सीधा होता। आप उसके मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए, वो उसी मार्ग पर चलती रहेगी, वो आसपास नहीं जाएगी। वो ये नहीं कि बीच में क्रॉस करके सीधी चली जाए, उसको दिखाई नहीं देता। वो केवल अपनी सूंघने की शक्ति से ही सारे काम करती है। और चींटी जिस मार्ग से एक बार निकल जाती है, परमेश्वर ने उसको एक ऐसी समझ दी है कि वो वहाँ अपनी खुशबू छोड़ती जाती है जो सालों तक नहीं मिटती। छोटी सी चींटी देख लीजिए, एक लाइन बना देती है, वो सारी चींटियां उस लाइन पर चलती है, वो इधर उधर नहीं भागती। जो भागती हैं वो रास्ता भटक जाती हैं और पांव तले आकर मर जाती है। वो क्यों ऐसा होता है? देखो, ना तो उनका कोई न्यायी होता है, ना प्रधान होता है, ना उन पर कोई प्रभुता करने वाला होता है, यानी कि उनका कोई राजा नहीं होता। केवल एक रानी चींटी होती है जिसको वो पालते हैं, खिलाते हैं ताकि वो अंडे दे और उन अंडों से उनकी गिनती बढ़ती जाए, बस। उसका कोई हुक्म नहीं होता। चींटियां खुद ब खुद सारे काम करती हैं। इनमें हर तरह की मनुष्य की तरह जातियां होती हैं, संख्या होती है, काम करने वाले अलग होते हैं, सोने वाले अलग होते हैं, खाने वाले अलग होते हैं, ये इलाज करने वाले अलग, लड़ाई करने वाले अलग, सब कुछ होता है। लेकिन हमें इनसे शिक्षा लेनी है कि हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना, खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ताकि हम इनसे जान सकें कि हम अपने काम को जो परमेश्वर चाहता है कैसे करें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपनी आंखों में नींद ना आने दे, फौरन अपना जाके फैसला कर, माफ़ी मांग। हालेलुया। और कहता है अपनी माता का हुक्म मान, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दे। अब कहता है कि चींटियों की ओर देख। ये सारी बातें शिक्षा की हैं जो सुलेमान ने अपने जीवन में सोच सोचकर, उनको छूकर, पूरा करके किसी भी काम को हर तरह से परख कर देखा है। लेकिन वो क्या कहता है? सब कुछ बेकार है। क्यों? जो परमेश्वर ने आपको कहा है, किया है, वो ही अंत में आपके काम आएगा। और बाकी सब एक जरिए हैं, मार्ग हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। आप एक दूसरे को देख देख कर करते। वो कहता है, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। चींटियां सर्दियों में बाहर नहीं निकलती, वो अपने बिल बना लेती हैं और उनमें वो अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। चाहे लाखों चींटियां क्यों ना हो एक ग्रुप में, उन सब के लिए पूरी सर्दियों का भोजन उन्होंने रखा होता है। और जितनी मर्जी गर्मी हो, वो उस बात से नहीं डरती। वो जहाँ भी उनको खाने का भोजन मिलता है, जो आप जूठन समझ के फेंक देते हैं, वो उनको उठा के अपने घर में ले जाती हैं। वो उनकी कदर करती है कि खाने की कदर क्या है, उनसे सीख लो। लोग भोजन करते हैं, प्लेट भर के खाना ले लेते हैं, खाया जाता नहीं, 2 कौर खाए और डस्टबिन में फेंक दिया। आप चींटियों से सीखो, अब वो आपको शिक्षा देंगी कि जूठन मत छोड़ो। यीशु मसीह ने भी कहा था, जब 5000 लोगों ने रोटी खा ली, उसने कहा इन एक भी टुकड़ा वेस्ट ना जाए, इनको इकट्ठे कर लो। उन्होंने 12 टोकरे इकट्ठे कर लिए। अगर वो चाहते भी इनको छोड़ दो, पंछी खा लेंगे, जानवर खा लेंगे, कहता नहीं, ये परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए खाना आया है, इसको मनुष्यों के ही जरूरत में दिया जाना चाहिए।
12 चेले थे, 12 टोकरे उनके सरों पर उन्होंने रख दिए। अब आप जान लीजिए कि आप अपने हृदय में क्या सोचते हैं। वचन आपके मार्ग का उजाला बने और चींटियों से आप शिक्षा लें, माता की शिक्षा इज्जत से करें और अपनी आंखों में नींद ना आने दें, ताकि आप जिस बात में दोषी हो चुके हैं उसको पूरा करने में विलंब ना करें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह जो वचन हमें दिया, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से सारे लोगों को, आपके सारे लोगों को पहुंचा दिया। और हम मिन्नत करते हैं पितर आत्मा जी से कि वो स्वर्गदूतों के द्वारा इन वचनों को धरती की छोर तक पहुंचाएं, ताकि लोग सुने, हृदय में इनको परखें, जांचें और परमेश्वर की बातों को मानें और उसकी शिक्षा को अपने गले में, कंठ में भर लें, हृदय में भर लें, ताकि जीवन में कोई रुकावट ना आए, कोई गलती ना होए, ताकि ये वचन उनके मार्ग के लिए उजाला बन जाए और वो लोग मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरे। सब लोगों को परमेश्वर बरकत और शांति दे। हमारी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। अब आप जान गए कि परमेश्वर की शिक्षा बहुत गहरी है, उसको मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।